Hello, my name is Jeel Shukla. I am by profession interior designing. Today we are gathered here as a 4-point discussion between a client, a Vastu consultant, and an art consultant. Most of the time when we get client, we have questions from client that हम कैसे किसी को choose करें, हम कैसे किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, कब किस प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए. सो इन सारे सवालों के साथ उनके रिलेटिव आंसर्स जो भी कंसल्टेंट है उनके पास से हम आज जानेंगे. तो आज हमारे साथ इस 4-point डिस्कशन में है रुचि जी, हु इज़ अ रिसेंट क्लाइंट. इनका घर अभी अभी फिनिश हुआ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में. तो शी हैज़ सम क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल क्लाइंट पर्सपेक्टिव. हमारे साथ है उर्वशी कटियार जी. शी इज़ अ वास्तु कंसल्टेंट and working in Ahmedabad and around Ahmedabad as well. We have Rutwa ji. She is an art consultant and she works in many mediums. So we will start with Ruchi ji's question straight away. हेलो. यस, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला मेरा अभी जस्ट घर रिनोवेट हुआ है, पूरा नया घर. सो बहुत सारे उसमें लॉ फॉल्स भी हुए हैं. तो मुझे ये जानना है कि एट व्हाट स्टेज इन द प्रोजेक्ट वी कैन हायर सम प्रोफेशनल, यानी इंटीरियर डिज़ाइनर ले लो या वास्तु वाले को ले लो या आर्ट वाले को ले लो. कौन से टाइम पे और कौन किसको हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. राइट. अगर हम फर्स्ट स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो मेरी राय में आप सबसे पहले एक वास्तु प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए. बट मैनी अ टाइम में भी कंस्ट्रक्शन का इतना स्कोप है नहीं और सिर्फ फ्लैट का डिज़ाइनिंग है. तो मेरी राय के अकॉर्डिंग आपको वास्तु प्रोफेशनल और इंटीरियर प्रोफेशनल दोनों को साथ लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए. आप क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक द फर्स्ट मीटिंग शुड हैपन बिटवीन अ क्लाइंट, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ डिज़ाइनर. तो पहले दिन से ही आप दोनों पैरेलल पेज पे हैं. तो आपका कोई भी चेंजेस है जो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए या तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए तो वो पहले दिन ही रिजॉल्व हो जाता है. सेकेंड स्टेज तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो इस हिसाब से आप क्या कौन सा मटेरियल वहाँ पे लगाना है, कौन से थीम के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, मेटल में, वुडन में, फाइबर में, सारा क्लियरेशन आपके सामने रहेगा. ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो वास्तु की बात ले ले तो जो हमारा जैसे आपने बोला अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पहले हो जाता है, बट जैसे ऑलरेडी डन है तो फिर हम क्या और कैसे रेमेडीज उसकी फॉलो कर सकते हैं. देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम जो वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं किसी भी नए घर के, जैसे आपने कहा फ्लैट में आपको पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तोड़ नहीं सकते, कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते. तो इसमें हम वास्तु के 3 प्रिंसिपल्स को बेसिकली अप्लाई करते हैं. व्हाट इज़ एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट. यानी एक्टिविटी मीन्स कि कहाँ पर बेडरूम आपका होना चाहिए, उसमें वास्तु के साथ हम कुंडली को भी एसोसिएट करते हैं. सो ये एक्टिविटीज़ हम फाइनलाइज करते हैं क्लाइंट की कुंडली और उनके वास्तु के अकॉर्डिंग. देन हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की कि कौन सी चीज़ को हमको कहाँ लगाना है, और इसमें हम प्ले करते हैं कलर्स के साथ में. और जब हम इंटीरियर के साथ में काम करते हैं तो हम उन्हें इतने स्पेक्ट्रम्स के साथ खेलने का मौका देते हैं. बीइंग वास्तु कंसल्टेंट आई गिव सो मेनी ऑप्शंस टू द इंटीरियर प्रोफेशनल सो दे कैन प्ले विद मेनी कलर स्पेक्ट्रम. फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कहाँ प्लेसमेंट करनी है, जैसे मिरर्स हो गए या कबर्ड्स हो गए या बेड का हेडरेस्ट हो गया. सो जो भी ऑब्जेक्ट्स घर में काम आने वाले, अगर मैं आपको बताऊं तो छोटी से छोटी चीज़, इवन डस्टबिन एंड वॉशिंग मशीन वी सजेस्ट आवर क्लाइंट टू प्लेस देयर. सो इस तरह से वास्तु अपने इन प्रिंसिपल्स पे एक घर को सजाने में वास्तु प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं. एंड व्हेन यू हैव लॉट मोर ऑप्शन, जब वास्तु कंसल्टेंट और इंटीरियर डिज़ाइनर पहले दिन से एक साथ काम कर रहे हैं और वास्तु कंसल्टेंट आपको इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, तो अगर चलो मान ले कि कोई यूटिलिटी एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है कि यूटिलिटी एरिया जैसे वास्तु सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से इंटीरियर में सेट नहीं हो रहा है, तो भी हम वो प्रॉब्लम बहुत अर्ली ऑन टैकल ऑन कर सकते हैं. जिसकी वजह से आपको लेटर ऑन वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि भाई कोई और आके बोला कि भैया ये हो गया, ये गलत डायरेक्शन है, वो चीज़ नहीं होगी. यू आर अवेयर ऑल्सो कि भैया ये मेरे इंटीरियर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है. तो वो पहले दिन से जब आप करते हो तब वो बहुत डिफरेंट होता है. ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग वास्तु फ्रॉम द डे 1 विथ इंटीरियर डिज़ाइनर, तो आपके बहुत सारे मटेरियल, जैसे उन्होंने बोला कि कुंडली के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुंडली के हिसाब से आपके घर के तत्व के बैलेंस के हिसाब से
there are certain materials that you should keep in your home and there are certain material that you should not. Once that is decided, art consultants work is also very easy कि उनके पास requirement का एक बेस बन जाता है. जिल जी ने एकदम सही कहा है कि आर्ट के हिसाब से जैसे कि उसकी थीम के अकॉर्डिंग जो उसने क्रिएट किया है, वास्तु से मिलकर थीम रेडी की है, तो उसमें एक एंट्रेंस से लेके एंड तक क्या लग सकता है. फॉर एग्जांपल नेम प्लेट्स है जिसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं. वो फिर मेटल, वुडन, फाइबर, स्टोन, किसी भी मटेरियल में आपको करवाना है वास्तु के अकॉर्डिंग तो भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं. एंट्रेंस में जैसे कि वॉल म्यूरल्स आ गए, पोर्ट्स, फाउंटेन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कस्टमाइज हो सकती है जो स्पेस के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं. फिर अपने जैसे कि लिविंग रूम आया तो लिविंग रूम के अंदर जैसे फर्नीचर है तो यूनिक फर्नीचर आप क्रिएट करवा सकते हैं. वॉल के साइड कोई वॉल म्यूरल्स है, मेटल वॉल आर्ट, वॉल क्लॉक, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हो सकती है. अपने थीम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं. फिर बेडरूम्स में आप यूनिक फर्नीचर लगाना चाहते हैं कि कुछ नया होना चाहिए. किड्स के रूम में भी कुछ नया यूनिक उनका बेड होना चाहिए. कंसोल टेबल है, साइड टेबल्स है, उसकी वॉल की डिज़ाइंस है, ये सारी चीज़ें आप आर्ट के रिलेट कस्टमाइज करवा सकते हैं. जैसे लाइट फिक्सचर्स भी होते हैं तो हम लोग लाइट फिक्सचर्स भी कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू थीम कि आपके ड्राइंग रूम में जगह बहुत कम बनती है या तो फिर आपके पास लिमिटेड जगह है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ ना बना के आप लाइट हाईलाइटिंग एलिमेंट में लाइट फ्लोर लैम्प बना सकते हो, सीलिंग लाइट आप कस्टमाइज बना सकते हो. तो ये सारा कस्टमाइजेशन आपका स्टार्टिंग से ही फिक्स हो जाता है जिसमें स्कल्पचर, म्यूरल, वॉल आर्ट, फाउंटेन, स्विंग. अगर आउटडोर में आपको कोई गार्डन बनाना है तो गार्डन में कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए ये तो थीम के अकॉर्डिंग हो गया. बट कौन से मटेरियल से वहाँ पे रखना है, फाइबर का फाउंटेन रखना है या स्टोन का रखना है तो भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं. 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर स्विंग रखना है आप वो भी करवा सकते हैं. डिजाइनिंग पोर्ट्स, लाइट, ये सारी डेकोरेटिव चीज़ है आप कस्टमाइज करवा सकते हैं. तो दैट मीन्स कि मुझे सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए, सच ऐसा मुझे लग रहा है. बिल्कुल. बट फिर भी मुझे ऐसा है कि फिर अगर हम डायरेक्ट ये वास्तु वाले को बात कर ले या फिर आर्ट वाले से बात कर ले देन व्हाई डू वी नीड इंटीरियर डिज़ाइनर. सी इंटीरियर डिज़ाइनर आपको इसलिए चाहिए कि वास्तु आपको ये बताएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिक्टरी है. आपको आपकी तत्व के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्या आपका ग्रोथ करेगा. आर्ट आपको ये बताएगा कि भैया आपको ये सारे, आपका मटेरियल फिक्स है तो आर्ट आपको ये बताएगा कि भैया आप ये लगा सकते हो या तो ये आर्टिफैक्ट लगा सकते हो, ये साइज़ का लगा सकते हो. इसके सिवा भी कोई भी एक स्पेस में बहुत सारे लेयर होते हैं. प्लम्बिंग होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, आपका डेली रूटीन कैसे डिज़ाइन होना चाहिए. सो एसेंशियली इन सब के साथ इंटीरियर पर्सन विल डिज़ाइन योर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर स्पेस कि आप उसमें कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो. एक कोई भी घर होगा, एक ही टाइप के फ्लैट में आप देखोगे तो हर एक फैमिली का घर जो है वो बहुत अलग होता है. ठीक है, कोई भी 2 यूनिट सेम नहीं होते हैं. सो उसका रीज़न यही है कि आपका डे टू डे लाइफ, आपका चॉइसेस बहुत डिफरेंट होता है. तो आपका चॉइस रिफाइन करना, आपकी डे टू डे लाइफ समझ के वो आपके घर में रिफ्लेक्ट होना या तो आपकी स्पेस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना, वो रिफ्लेक्शन की बैकग्राउंड में जो यूटिलिटीज़ है उसको जो सपोर्ट करती हैं वो सपोर्टिव यूटिलिटीज़ प्रॉपर से होनी चाहिए. जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, एक बार हो गया आप उसको बार बार नहीं खोल सकते. राइट, वी आर स्टिल वर्किंग विद द हार्ड वॉल्स जहाँ पे अपना सीमेंट, मोटार और ब्रिक का वॉल होता है तो उसको बार बार तोड़ना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. तो वो सारी चीज़ें जो होती है. फिर आपका किचन हो गया तो किचन भी आप एक बार बनाओगे. किचन बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. किचन लगता है कि एक स्पेस है पर किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है. आपका डे टू डे का खाना होता है, आपका डे टू डे यूटेंसिल्स होते हैं, फिर आपके सेलिब्रेटरी यूटेंसिल्स होते हैं, सर्विंग यूटेंसिल्स होते हैं. तो ये सारा कैटेगराइजेशन समझ के आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग इन सबको एक साथ बनाना, दैट इज़ द जॉब ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. आई एग्री एंड आई एड ऑन दिस जील कि मेरे ही एक क्लाइंट हैं और मतलब इंटीरियर क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि बीइंग वास्तु कंसल्टेंट मैंने ये सजेस्ट कर दिया कि इस दिशा में मंदिर बनाना है. बट वो दिशा इतनी कम थी और उसमें जगह इतनी कम थी कि अब ये मैं नहीं कर सकती. मैंने सिर्फ उनको ये बताना था कि यहाँ बनाओ. बट एक प्रोफेशनल इंटीरियर प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हें ये पता होता है कि उसी स्पेस को कैसे यूटिलाइज करके
और वास्तु का भी प्रॉपर यूज करके उन्होंने उस स्पेस को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया कि उतनी छोटी सी जगह में ही उन्होंने मंदिर सेट करके दिया। सो आजकल स्पेसेस बहुत कम हैं और वास्तु प्रोफेशनल्स आपको स्पेस का गाइडेंस दे सकता है, बट इंटीरियर एंड द आर्ट प्रोफेशनल्स दे गिव एस्थेटिक लुक टू योर फ्लैट और द स्पेस। रोशनी जी ने एकदम सही Yes. कहा है कि जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर है, वो मेजरमेंट के हिसाब से हमें रेफरेंस इमेजेस देते हैं कि हमें क्या करना है। तो मेन पॉइंट उनका ही है कि कौन सी ब्यूटिफिकेशन क्या आएगा उधर और क्या हम लगा सकते हैं। स्कल्पचर आया तो क्या साइज का होना चाहिए, उसकी विड्थ इतनी ही होनी चाहिए, जो उसका मतलब डीप जो भी है वो सारी डिटेल्स जो है वो हमें इंटीरियर डिजाइनर ही दे सकता है। तो मेन पार्ट तो उनका मतलब है ही है। अब उतने सा मंदिर है, अब उतने से मंदिर के लिए उन्हें स्कल्पचर तैयार करना है। राइट। सो It means we have to make a team like for interior design. Yes. Correct. Yes. Art one. मेकिंग एनी स्पेस, चाहे वो कोई भी स्पेस हो, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पेस आपका टीम में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। अगर रिटेल है तो उसमें कुछ प्रोफेशनल ज़्यादा आते हैं, रेजिडेंशियल है तो उसमें कुछ प्रोफेशनल्स कम होते हैं, पर हाँ आपको एक प्रोफेशनल्स की टीम चाहिए। नॉट एनी सिंगल प्रोफेशन कैन नॉट एग्जीक्यूट द होल स्पेस। मैं अकेले भी करूँगी तो बाद में आपको कोई इशू आने के चांस है कि अगर मैंने वास्तु के साथ काम नहीं किया है तो वो फिर आप किसी भी लेटर ऑन आपका 6 महीने 1 साल के बाद जब आप वास्तु की इफ़ेक्ट महसूस करना चालू करोगे तब आप किसी को जाके पकड़ोगे कि भैया हाँ चलो अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जब वो स्टेज आता है तब आपके पास ऑप्शन एनीवे बहुत कम हो जाता है। सेम वे अगर हमने स्टार्टिंग से आर्ट कंसल्टेंट को या तो नहीं रखा होता है, आपका घर ख़त्म होने के बाद आपको लगता है कि भैया ये तो क्या हो गया, ये तो ठीक है वॉल्स वगैरह तो हो गए, वॉल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, पर ये अभी भी मेरे को जो इंस्टाग्राम में या तो जैसे ब्यूटिफाइड घर दिखते हैं वैसा नहीं है। दैट हैपेंस अ लॉट। तो इस वजह से एक टीम ऑफ प्रोफेशनल का साथ में चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। I agree with you. Yes, that's true. Yeah, this is all are correct. I agree with that कि we have to hire a team and at the earlier stage it is really good for everyone. But फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं conflict होता है, टाइम में ले लो, बजट में ले लो, और क्लाइंट का शायद कभी चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ माइंड बोल सकते हैं कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। सो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम, अमंग टीम विद क्लाइंट एज वेल। इसीलिए इसी चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही आप सबको एक साथ लेके चलिए, क्योंकि जो भी हम घर की प्लानिंग कर रहे हैं वो डिले ना हो, जैसा आपने कहा बजट में इश्यूज ना आए। तो वो तभी संभव है जब आप तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन में, जिस तरह से आज हम बैठे हैं उस तरह से बैठ करके जब हम उस लेआउट को डिस्कस करें। आई थिंक यू बोथ आर अग्री विद मी, तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। आई वुड से कि पहला मीटिंग, जैसे आज अपन सिर्फ डिस्कशन के लिए बैठे हैं, ये मीटिंग आपका बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। तभी आपके पास ऐसे 2-3 मीटिंग होंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका खुद का टेस्ट क्या है। तो आपका पीछे से चेंजेस करने वाला जो पॉइंट है वो भी कम होगा। चेंजेस कब होते हैं? जब आपको खुद का टेस्ट पता नहीं है, आप प्रोसेस के साथ अपना खुद का टेस्ट डेवलप करते हो, क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी आपके सामने होगा। इंटीरियर डिजाइनर ने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है करेक्ट, कि कौन सी चीज कौन सी जगह पे आने वाली है। उसी टाइम पे हम साथ में रहेंगे, जो भी डिस्कशन रहेगा बजट के रिलेटेड या स्पेस के रिलेटेड, जो भी है आपका क्वेश्चंस, तो आप हमें बता सकते हैं उसी टाइम पे, हम उसी टाइम पे उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि ये सारे जितने भी आपने बोले कि बजट का प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर लेटर ऑन चेंजेस का प्रॉब्लम है, या तो टीम कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम है, इसके लिए सजेशन इज़ दैट यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 मीटिंग्स बिफोर यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर प्रोजेक्ट। तो आपका टेस्ट भी लॉक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% का चेंज होना वो बिल्कुल स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है कि आपको 10-15% आप जब सिलेक्शन के लिए जाते हो तब चेंज होगा, पर ऑलमोस्ट आपका 80-85% जब लॉक हो जाता है तो पीछे से प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Now, what is the actual cost or worth for money in soft service? क्या होनी चाहिए? कभी कभी ऐसा लग रहा है कि भाई आपने बताया, बट हम दूसरे को बताते हैं तो वो कुछ अलग बताते हैं, तीसरा कोई अलग बोलता है। सो एज अ क्लाइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि भाई देखो इसने मुझे इतने में बजट दिया है,
उसने मुझे इतना बजट दिया, तो हाउ दे यूज द मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल दे विल यूज, क्या उसमें डिफरेंस है जिससे ये लोग उसमें बजट में डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें बजट का देखो, आज ही मैं सुबह ही आई वॉज वॉचिंग वन पॉडकास्ट बाय पुलकित गोहिल। उन्होंने एक बहुत सही लाइन बोली कि जब आप, उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट के रिगार्ड्स में बोली, बट दैट इज़ ट्रू फॉर एनी सॉफ्ट सर्विसेज, कि आप जब अपना डॉक्टर सिलेक्ट करने जाते हो, यू आर चूजिंग योर फैमिली डॉक्टर, यू डू बैकग्राउंड चेक, नो, आप देखते हो कि कहाँ है, कैसे है। तो एट बिफोर यू कम टू टेबल एज अ क्लाइंट, we all suggest, I think both of you will agree, that a client has to do certain amount of homework. कि मार्केट में क्या एक्चुअली इज द प्राइस रेंज। सॉफ्ट सर्विसेज में ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एवरीवन्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, सबके अलग अलग लेवल होते हैं, डिटेलिंग सबका अलग अलग होता है, अलग तरीके का होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, पर आपका एक रेंज होता है। वो रेंज अगर आपको पता नहीं है तो आपके पास ये चांसेस ज़्यादा है कि कोई भी आपको आके बोलेगा कि भैया ये तो नहीं था, XYZ तो अमाउंट नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, एंड यू माइट जस्ट बिलीव इट। दूसरा उन्होंने जो बोला, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज कि वंस यू हैव डिसाइडेड द डॉक्टर, आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हो, देन यू डोंट क्वेश्चन देम। सो वंस यू हैव डिसाइडेड द प्रोफेशनल, आपको पता है, आपने उनके साथ बैठ के बात की, यू आर कंफर्टेबल विद दैट प्रोफेशनल नाउ, और आपने उनको चूज किया काम के लिए, देन ट्रस्ट देम फुली। Then you don't go into market or secondary market after you have selected and finalized the professional. What do you say? yes, very true. आपने बिल्कुल सही कहा झील, कि एक क्लाइंट को अपना होमवर्क करना ही चाहिए। और जहाँ तक इनके क्वेश्चन का सवाल था कि भाई ऐसा क्या है कि उनका बजट कम है या उनका बजट ज़्यादा है, ऐसा क्या वो कंटेंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मार्केट में हर तरह के लोग हैं और उनकी कंसल्टेशंस उस अकॉर्डिंग है, मगर बैकग्राउंड आपने चेक किया, आपका हक बनता है आप टेस्टिमनीज देखें। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं अपने प्रोफेशनल वास्तु की बात करूं, तो वास्तु में अभी आप बात करें तो 4 डायरेक्शन सबको पता है, 8 डायरेक्शन सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि अग्नि की दिशा में किचन होनी चाहिए, मगर बात तब आती है प्रोफेशनल की कि जब अग्नि में किचन ही नहीं है तो क्या करें। वहां पर एक प्रोफेशनल आपको सजेस्ट करता है दूसरा ऑल्टरनेट, कि अगर जल तत्व की दिशा में अब अग्नि आ गई है तो वो प्रोफेशनल आपको बता सकता है कि अब इस अग्नि को बैलेंस कैसे करना है। तो ये फर्क आ जाता है उस समय बजटिंग में, कि जब आप एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं और इस पूरे ट्रस्ट के साथ हायर कर रहे हैं कि अब जो मेरा घर बैलेंस हो रहा है वो एक प्रोफेशनल द्वारा बैलेंस हो रहा है, जहाँ पर वो सब तरह की चीज़ों को लेकर के सामने बैठे हैं, सारी रिपोर्ट्स को, और उस अकॉर्डिंग मेरे वेलबींग के लिए, मेरे ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए वो इस प्रोमाइसिस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो आप उस प्रोफेशनल स्किल्स के लिए उन्हें पैसा दे रहे हैं। सेम वे मैं इंटीरियर और आर्ट प्रोफेशनल्स को भी लेके चलना चाहूँगी कि लाइट लगाना या प्लांटर्स लगा देना, ये एस्थेटिकली हम भी कर सकते हैं अपने घर में, बट ये लोग प्रोफेशनल्स, इन्हें मालूम है कहाँ से लाइट देनी है और इतनी छोटी सी स्पेस को कैसे बड़ा दिखाना है, विद द यूज ऑफ कलर एंड मिरर्स एंड विद द आर्टिफैक्ट्स। So this is the thing I think you should agree. उर्वशी जी ने एकदम सही कहा है। जैसे कि आप जैसे बजट की बात कर रहे हो, तो हमारा छोटा सा एक स्कल्पचर ले लो आप, जिसको आप क्लासिक या एब्स्ट्रैक्ट में जाना है, तो आप बहुत कम बजट में जो दे रहा है वो हाई बजट में, दोनों में डिफरेंट ये रहता है कि डिटेलिंग वर्क, जितना डिटेलिंग ज्यादा उसका कॉस्ट हाई रहेगा। तो हर एक चीज में, हर एक आर्टिफैक्ट्स में यही चीज मायने रखती है हमारे लिए, कि जितनी डिटेलिंग ज्यादा रहेगी, या ऐसे वो होता है कि ये तो स्क्वायर फीट इतना रेट दे रहे हैं, इतना हो रहा है, तो मेटल की बात ले रहे, तो मेटल में क्या होता है कि पाउडर कोटिंग के साथ लो तो कम रेट होता है, NCVD PVD कोटिंग के साथ लो बजट हाई चला जाएगा। तो इसी हिसाब से अप एंड डाउन चलता रहता है। सेम वे इंटीरियर में भी आप देख लो, तो इंटीरियर में बेस मटेरियल होता है प्लाईवुड वगैरह। फर्नीचर में आप देखो लार्जली प्लाईवुड यूज़ होता है, तो प्लाईवुड की ग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेड होते हैं। साउथ का मेकिंग होता है, यमुनानगर का मेकिंग होता है आपका, फिर हो जाता है कि आपका ओकोमो सरफेस है, कि आपका BWR है, BWP है, कि आपका रेगुलर अल्टरनेट कोर है। तो ये पूरा रेंज जो है आपका 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से चालू होके इट विल गो अप टू 120-125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो इसके बीच का जो रेंज है वो अगर आप पहली 2-3 मीटिंग में आपने अपने बजट के हिसाब से फाइनलाइज नहीं किया है, देन देयर इज़ नो वे ऑफ कन्फ्रंटिंग। हाँ, जब अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं तब मेरा ये बिल्कुल बनता है कि मैं आपको समझाऊँ कि कौन सा अप्लाई आपके लिए लॉन्गर टर्म में सही रहेगा, किसके क्या रेसिप्लिकेशंस आते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। पर वंस यू हैव फाइनलाइज्ड, फिर आप ये बोलो कि नहीं मुझे ये वाले लाठी बाजार में कम मिल रहा है, पर
वो कौन सा मेकिंग है, इज इट सेंचुरी मेकिंग, इज इट लोकल मेकिंग, क्या है वो जानना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है. सेम वे इफ़ यू गो विद लैमिनेट्स, यू गो विद वीनियर्स, तो उसमें बहुत आसमान ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है. सो दोज थिंग्स विल मैटर, ऑलवेज मैटर. तो वो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट 2 to 3 मीटिंग्स यू सिट डाउन, यू जस्ट डिस्कस कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सोल्यूशंस क्या है और आपका कॉस्टिंग क्या बैठ रहा है. देन यू स्टार्ट. और फिर ऐसा भी होता है कि जब हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं तो किसी के माइंड में भी ऐसा भी होता है कि वो बजट बहुत बढ़ जाएगा, तो उस डर से या बैक ऑफ द माइंड उनकी वो थिंकिंग की वजह से शायद वो हायर नहीं करते हैं. सो वो सब चीज़ में हम उनको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? देयर विल ऑलवेज बी परसेंट ऑफ इंडस्ट्री कि जहाँ पे डिस्ट्रस्ट जिसकी वजह से रहता है उसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है. देयर इज़ ऑलवेज वन सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जो डिस्ट्रस्ट पैदा करती ही है. पर अगर आपने किसी को ट्रस्ट ऑलरेडी कर दिया है तो आई वुड से यू कीप दैट ट्रस्ट इन देम. वो ट्रस्ट, आप उस ट्रस्ट से बाहर जाओगे ना तो आपके लिए फिर पूरा मार्केट है जो आपको बोलेगा कि आपने क्या क्या गलत करा. सही, मतलब लो बजट वाले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल जा सकते हैं. बजट के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट हो सकती है, हो बट सकती एक बार आपको टीम से बात करनी जरूरी है कि क्या हम कैसे कर सकते हैं. और रादर मुझे तो लगता है अगर आप रैंडमली जाते हैं तो बजट ज्यादा बढ़ता है. Correct. रैंडमली Yes. जाओगे तो इनके पास जाओगे, देन इंटीरियर डिजाइनर, देन मेरे पास, तो Yes. फिर वो बजट आपका बढ़ होने जाता वाला है. होता है उससे ज्यादा हो Yes. जाएगा. और उसमें कोऑर्डिनेशन में भी जो इशू आएंगे ना उसमें आपका बजट ज्यादा खराब होगा. Yes, और yes, आपका भी yes, time true. waste Time भी होगा ना? waste होगा. Yes, और yes, अभी yes. ऐसे भी आजकल वर्किंग है सब लोग, तो इतना टाइम भी नहीं है ईच एंड एवरी मटेरियल Correct. गो एंड चेक, yes, yes, वो correct. डिफिकल्ट हो जाता है. सो अपना ड्रीम होम बना रहे हो तो कुछ नया ही चाहिए, तो टीम को चाहिए. सौंपोगे तो अच्छे से And this is हाँ, this वो is a ब्यूटिफिकेशन smart way. ज्यादा अच्छी Yes, आएगी. yes, आप it is. आजकल हम हर smart चीज way. ऑनलाइन हाँ. प्लान कर रहे हैं. Definitely, बिना definitely. गए तो फिर ये स्मार्ट वे होता है कि आप एक टीम ही हायर कर लेना, वो टीम आपके लिए काम करे. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. सो अल्टीमेटली आपको कहाँ से चूज करना है, तो आपको एक टीम को हायर करना है. फर्स्ट मीटिंग आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीटिंग आपको करनी ही करनी है. आपके बजट को लेके, आपके प्रोफेशनल्स को लेके, आपके टेस्ट को लेके, आई वुड से वो आपको करनी ही करनी है. एंड वंस यू हैव केप्ट द ट्रस्ट इन समवन, ट्रस्ट देम फुल्ली. फिर सेकेंड गेस मत करो. And sometimes it must happen because we are all human. We all make mistakes. Yes, yes. So there is always 10 to 15% chances of rectifying those mistakes. So it can be from anyone's side. It can be from a professional, a labor person, or a delivery person, a supplier, or from a client. Any spectrum of these people, कोई भी हो सकता है इसमें से कि जिससे गलती हो जाए, because we are human. ठीक है, तो वो हमेशा रेक्टिफाइबल होती है. इट्स जस्ट दैट वी ऑल नीड टू कीप आवर काम and then Yes. tackle whatever the Yes, problem yes. we are facing right So now. on this note, I can take a end moment कि we have to hire a team at the earlier stage properly. Yes. जब जरूरत है, और साथ में ही सबको हायर करो, so we can discuss everything together. Very correct. So अपना ड्रीम हाउस है वो अच्छे से ब्यूटिफिकेशन बन करके हम बना सकते हैं with our budget. ऐसा बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, लगता है. बिल्कुल. और आज Solution है correct, आपके correct. लिए. और आजकल हर किस चीज में आप देखें, अगर वेडिंग भी प्लान हो रही है तो लोग प्रेफर कर रहे हैं एवरीथिंग शुड बी अंडर वन शेड, अंडर वन रूफ. Yes, yes. तो ये तो घर की बात है. Even for हाँ, education as well. They want Yes, everything in everything in one place. Ah, you are educational professional, so you must Yes. know that. there. Yeah. Yes. I know. So why not beautify your house? Correct, very correct. Your house deserves a team, a Yes, professionals of course. team. Correct, correct, और correct. उससे अपना खुद का भी टाइम सेव हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल और, टाइम से हो जाता है, बजट में हो जाता है. जो हमेशा एक क्लाइंट घबराता है कि अरे प्रोफेशनल्स को हायर करना मतलब बहुत बड़ा खर्चा. Yes. बहुत तो ये खर्चा बहुत है. बड़ा मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, और रैंडम जाने से ज्यादा अफोर्डेबल है एक टीम को हायर करना मेरे अकॉर्डिंग. डेफिनेटली, डेफिनेटली, दैट इज ट्रू. अगर आप खुद से, ये हॉलीडे वाला मेरे को बहुत सही सा एग्जांपल लगता है कि खुद से खुद से हॉलीडे करने जाओ और पैकेज में हॉलीडे Yes, yes, hassle free. The word I think should hassle free. hassle free. और nowadays everyone wants like that. बस सबको यही चाहिए. Yes. But Yeah, यार फिर time- भी there is a market, तो डराते रहते हैं, डिस्ट्रेस आ जाता है. But करेक्ट, क्या करेक्ट. नहीं नहीं, आपका हक है, बीइंग क्लाइंट आपका हक है.
आप 4 लोगों से बात कीजिए, सबसे बात कीजिए, फिर जो आपको अच्छा लगे, एक असॉर्टेड चॉकलेट बॉक्स के जैसे आपकी थीम बनवाइए, राइट? सो दैट इज योर राइट, ऑफ कोर्स। करेक्ट थैंक यू करेक्ट सो मच फॉर दिस ऑल। एक्चुअली आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कैसे होना चाहिए, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं भी बोलूँगी कि नहीं, वी शुड हायर वन टीम एट अर्ली स्टेज एंड एवरीथिंग विल गेट करेक्टेड। डेफिनेटली। No, we all agree, and I think we all are also very elated कि हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला जहां हम क्लाइंट के साथ सिर्फ डिस्कशन Yeah. रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन जनरल उनके क्वेश्चंस का और आंसर हमें भी होगा। उनका व्यू जानने का मौका मिला कि correct. वो किस किस चीजों से गुजरते हैं बीइंग क्लाइंट। सो वी आर आल्सो वेरी वेरी मच डिलाइटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। So thank you. यस।